हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 15 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। इसकी एक्सरसाइज हमारी 15.3 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 15.4। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबव द फॉलोइंग सॉलिड्स। ये 3 सॉलिड्स हैं, एक बॉल है, एक पाइप है, एक बुक है। इनके ऊपर एक बल्ब बर्न कर रहा है। नेम द शेप ऑफ द शेडो ऑब्टेन्ड इन ईच केस। बल्ब ऊपर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, नीचे क्या बनेगी? शेडो बनेगी। जो शेडो बनेगी उसकी कुछ ना कुछ शेप होगी, हमें वो शेप बतानी है। अटेम्प्ट टू गिव ए रफ स्केच ऑफ द शेडो। यू मे ट्राई टू एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड देन आंसर दिस क्वेश्चंस। तो हमें शेडो का एक रफ स्केच बनाना है। इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है एक बॉल। अगर बॉल के ऊपर इस तरह से लाइट गिर रही है, इस तरह से अगर लाइट गिर रही है तो नीचे कैसी शेप आ रही है? नीचे एक सर्कल की शेप आ रही है। तो एक यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट में सर्कल बना देंगे। यहाँ लिख देंगे हम बॉल के नीचे कैसी शेप आ रही है? सर्कल की, इस तरह से। सेकंड पार्ट है सिलेंड्रिकल पाइप। ये यहाँ पे चॉप स्टिप की एक मेरे पास डब्बी पड़ी थी, तो ये भी इसकी जो शेप होती है सिलेंड्रिकल होती है। तो यहाँ पे लाइट पड़ रही है ऊपर से, तो इसकी शैडो कैसी आ रही है? एक रेक्टेंगल आ रही है। इसमें आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये रिमोट के अंदर वाला सेल होता है, तो जब आप इसकी शैडो बनाएंगे तो ये बिल्कुल रेक्टेंगल बनेगी। आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये शेप कैसी बन रही है? एक रेक्टेंगल बन रही है। तो सेकंड पार्ट का आंसर होगा सिलेंड्रिकल पाइप की जो नीचे शैडो बनेगी वो एक रेक्टेंगल बनेगी। और थर्ड है एक बुक। ये मैंने एक कार्डबोर्ड से ही बुक बनाई है, जस्ट मॉडल है ये बुक का। तो यहाँ पे जब हम इस बुक को इस तरह से पकड़ेंगे, अगर हम इस बुक को बंद करके पकड़ते हैं तो भी एक रेक्टेंगल की शैडो आ रही है नीचे। और जब हम इसको बुक को खोल देंगे इस तरह से, ठीक है, जब हम इसको बुक को खोल देंगे तो भी एक रेक्टेंगल की शैडो आएगी इस तरह से। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? रेक्टेंगल। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। हेयर आर शेडोज़ ऑफ सम 3D ऑब्जेक्ट्स। नीचे हमें 3D ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और 3D ऑब्जेक्ट्स की शेडो दे रखी हैं। व्हेन सीन अंडर द लैम्प ऑफ एन ओवरहेड प्रोजेक्टर। जब किन्हीं ऑब्जेक्ट्स पे हम लैम्प से लाइट डालते हैं ऊपर से, तो हमें इस तरह की शेडोज़ दिखाई देती हैं। आइडेंटिफाई द सॉलिड और सॉलिड्स दैट मैच ईच शेडो। तो हमें ये बताना है कि ये कौन कौन से सॉलिड्स की शेडो हो सकती हैं। देयर में भी मल्टीपल आंसर्स। और ये शेडो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की होंगी, ये एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की भी शेडो हो सकती है। फर्स्ट दे रखा है एक सर्कल। तो सर्कल का अभी अभी हमने किया था कि बॉल है, तो अगर बॉल के ऊपर से लाइट पड़ेगी तो ये बिल्कुल सर्कल आएगा। बॉल के अलावा हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक बैंगल ली है इस तरह से, तो जो बैंगल है उसकी शेडो भी सर्कल होगी। इसके अलावा यहाँ पे ये टेप दी हुई है, ठीक है, तो इसकी भी शेडो सर्कल है। ये जो यहाँ पे बर्ड्स का कवर दिया हुआ है, इसकी भी शेडो सर्कल है। तो यहाँ पे आप इसके अलावा फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे एप्पल है, ऑरेंज है। वेजिटेबल ले सकते हैं आप, जैसे लेमन है, टोमेटो है, तो उनकी शेप भी सर्कुलर होगी।
तो यहाँ पे हम इसके एग्जांपल्स लिख देंगे इसके नीचे कि सर्कल में क्या क्या हो सकता है। सर्कल में बॉल हो सकती है, लेमन हो सकता है, एप्पल हो सकती है, बैंगल हो सकती है। तो इसमें हम कई सारे एग्जांपल्स पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी शेप स्क्वायर। तो स्क्वायर किस किस में हो सकती है? स्क्वायर की शेप एक डाइस में हो सकती है। डाइस के नीचे जो शैडो बनती है वो बिल्कुल स्क्वायर की बनती है। तो इसके नीचे आप आंसर लिख देंगे डाइस। और इसके अलावा हम इसके अंदर एक जो बुक है हमारे पास, डायरी कह सकते हैं इसको हम, ये हमारी स्क्वायर डायरी है। तो इसकी जो शैडो बनेगी वो भी स्क्वायर ही बन रही है। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? स्क्वायर्ड डायरी। स्क्वायर्ड डायरी। थर्ड है ट्रायंगल। ट्रायंगल देखना हमें किस किस में बनती है। जो ट्रायंगुलर शेप होती है वो एक कोन में बन सकती है। जैसे इसको हम आइसक्रीम कोन मान लेते हैं, तो इसमें भी हमारे ट्रायंगुलर शेप बनेगी। इसी तरह से जो बर्थडे कैप्स आती हैं उनकी भी शेडो ट्रायंगुलर बनती है। तो इसमें हम लिख देंगे आइसक्रीम कोन एंड बर्थडे कैप्स। बर्थडे कैप्स। और लास्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अभी अभी मैंने आपको कराया था, जो सिलेंड्रिकल पाइप होता है इसके अंदर फिगर हमारी रेक्टेंगल बनती है, बुक के अंदर बनती है। तो दो एग्जांपल तो आप यही दे सकते हैं, बुक, सिलेंड्रिकल पाइप। इसके अलावा आप इसमें और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे ये हमारी शेप है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कैसी शेप बन रही है? रेक्टेंगुलर बन रही है। तो ये क्या है? यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है। इरेज़र लेंगे आप, और इरेज़र की शेप भी कैसी है? रेक्टेंगुलर है। मैंने बुक अभी अभी आपको बताया था कि बुक की शेप भी रेक्टेंगुलर होती है। इसी तरह आप मैच बॉक्स ले सकते हैं कि मैच बॉक्स है, इसकी शेप भी यहाँ पे रेक्टेंगुलर है। तो आप इसमें अलग अलग तरह के एग्जांपल्स लिख सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ से। तो इसमें आप लिख देंगे इरेज़र, रेक्टेंगुलर बॉक्स और मैच बॉक्स। आप इसमें अपनी तरफ से और भी एग्जांपल्स पुट कर सकते हैं जिनकी शैडो रेक्टेंगुलर आती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एग्जामिन इफ़ फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट्स। हमें देखना है कि जो नीचे दो स्टेटमेंट दे रखी हैं वो हमारी ट्रू हैं या नहीं है। द क्यूब कैन कास्ट ए शैडो इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। सेकेंड है द क्यूब कैन कास्ट ए शैडो इन द शेप ऑफ ए हेक्सागन। क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमें शुरू में तो ऐसा ही लगता है कि क्यूब की जो शैडो होगी वो रेक्टेंगल की नहीं होगी, वो एक स्क्वायर की होगी। और सेकेंडली स्क्वायर की ही होगी सेकेंड वाले केस में भी। लेकिन ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि लाइट कहाँ से आ रही है। अगर लाइट की डायरेक्शन को हम चेंज करके देखते हैं तो क्यूब एक रेक्टेंगल की भी शेप दे सकता है उसकी शैडो, और क्यूब एक हेक्सागन की शैडो भी, हेक्सागन की शेप की शैडो भी दे सकता है। तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है। अगर लाइट की हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हमें रेक्टेंगुलर शेप की भी शैडो मिल सकती है और हेक्सागन की शेप की भी शैडो मिल सकती है। इसके लिए आप एक
जो थर्माकोल होता है उसमें से आप एक स्क्वायर शेप काट लेंगे, जो मोटे वाला थर्माकोल होता है, और उसके अंदर आप एक चॉप स्टिक डाल के उसको अलग अलग तरह से घुमाएंगे तो आपको एक रेक्टेंगल की और एक हेक्सागन की शेप वाली शैडो मिलेगी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी। ट्राई दिस ऑन पेज नंबर 291। थैंक यू बच्चों।